हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यून एकेडमी। तो अभी तक हम लोगों ने डीपीएसपी पढ़ रखा था, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व पढ़ रखा था, और आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके, अगर अक्सर ऐसा देखा गया है कि प्रस्तावना, आर्टिकल 19 और फंडामेंटल ड्यूटीज से हर एग्ज़ाम में एटलीस्ट एक क्वेश्चन बनता ही है, और क्वेश्चन फ्रेम करने का जो तरीका है वो ट्रेडिशनल नहीं है। क्वेश्चन तो फ्रेम होते रहते हैं, लेकिन इसमें जो भी क्वेश्चंस फंडामेंटल ड्यूटीज से फ्रेम होते हैं वो ट्रेडिशनल वे में नहीं होते। अगर प्रियम्बल में बातें जो कही गई हैं उसको हम देखें तो सब समान ही है। प्रियम्बल में जो बातें कही गई हैं वो इक्वल ही है, कोई भी चेंजेस उसमें नहीं है। लेकिन हर बार जब प्रियम्बल से क्वेश्चन आता है तो उसमें अलग तरीके से पूछते हैं, यानी कि आपको वहां पे माइंड को ज्यादा लगाना पड़ेगा। यानी कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सेम टाइप का टॉपिक है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। सेम टाइप का आपका टॉपिक है जो मूल कर्तव्य जो है आपका भारतीय संविधान का, वो सेम टाइप का है जिससे हमेशा क्वेश्चन आता है, और वो भी न्यू क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज। एज ऑफ नाउ देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, originally the Indian constitution did not contain these duties. Fundamental duties were added by 42nd constitutional amendment act 1976 on the recommendation of Sardar Swaran Singh committee, in which 10 fundamental duties were present. जब 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे 42वां संविधान संशोधन किया गया तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 ही फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, जब संविधान का 86वां संशोधन हुआ 2002 में, उस टाइम में 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो इस फंडामेंटल ड्यूटीज के लिस्ट में जोड़े गए। ठीक है, इस तरह से आफ्टर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हो गए अपने? टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए 11। ओके, मूल्य कर्तव्य को भारतीय संविधान 4A के अनुच्छेद में 51 में रखा गया है। इससे आने वाले क्वेश्चंस का अगर आंसर करना है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपने रिलेटिव स्टडी किया है तो। अगर आपके प्रीवियस फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी ये सारे क्लियर हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की नॉलेज आपको अच्छी है, तो आप इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एट प्रेजेंट कितने आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो एट प्रेजेंट फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो है टोटल 11। ठीक है, और जब हमारा मूल कर्तव्य को, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया संविधान में 1976 में 42nd अमेंडमेंट के बाद, तो उस टाइम में हमारे 10 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, उस समय हमारे मौलिक कर्तव्यों की संख्या सिर्फ 10 थी। और यही अगर आपसे पूछ दे कि मूल संविधान में कुल कितने कर्तव्य थे, तो हमेशा ध्यान रखना कि मूल संविधान में कोई मूल कर्तव्य नहीं था। ठीक है, अब देखते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने क्या किया था, जिसकी सिफारिश पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, उसने क्या किया था। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो है वो 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को रिकमेंड करती है। क्यों करती है? क्योंकि वो देखती है वहाँ पे कि कुछ ऐसी चीज़ें होना चाहिए, नागरिकों का एक कर्तव्य होना चाहिए जो किसी आपात स्थिति में, किसी इमरजेंसी में आपको उसको फॉलो करना है। अगर आपात स्थिति नहीं भी है तब भी आपको उन सारी चीज़ों को फॉलो करना है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने क्या किया? द कमिटी रिकमेंडेड the inclusion of a separate chapter of fundamental duties in the constitution. It stressed that the citizens should become conscious that in addition to the enjoyment of rights, they also have certain duties to perform as well. यानी कि जिस तरीके से आपको मूल अधिकार दिया गया है वैसे ही आपको मूल कर्तव्य भी दिया गया है। मूल कर्तव्य दिया गया है ताकि आप उसका भी निर्वहन करें। ओके, अब कोई आपसे पूछे कि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं करते हैं तो इसके अगेंस्ट में कोई चार्ज है? ठीक है, कोई चार्ज है क्या? कोई कुछ हमें सजा दे सकता है क्या? तो नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज के आधार पे तो नहीं दे सकता, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि फंडामेंटल ड्यूटीज की कुछ चीजें रिलेटेड है डीपीएसपी से, कुछ है फंडामेंटल राइट्स से, तो आपको इससे डायरेक्ट नहीं मिलेगी सजा। लेकिन अगर आप इन सबको रिलेट करके देखोगे तो आप उस कानून के तहत सजा के हकदार हो अगर आप इसका वायलेशन करते हो। The Congress government at center accepted these recommendation। जो सरदार स्वर्ण सिंह जी ने जो अपना रिकमेंडेशन दिया था, जो भी प्रतिवेदन दिया उस समय, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस टाइम में, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, इंदिरा गांधी की सरकार की। मीन्स द कांग्रेस गवर्नमेंट एट सेंटर एक्सेप्टेड दीज रिकमेंडेशन एंड इनेक्टेड द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1976। This amendment added a new part, namely Part 4A,
with Article 51A to the Constitution। भारतीय संविधान में भाग 4A और आर्टिकल 51A के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। Citizens are morally obligated by the Constitution to perform these duties. However, like the directive principles, they are not justiciable without any legal sanction in case of their violation or non-compliances। मोरली आपको ऑब्लिगेट किया गया है संविधान के द्वारा कि ये सारी ड्यूटीज को आपको परफॉर्म करना है। ओके, यहां तक क्लियर है सबको? एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि सिर्फ मूल्य कर्तव्य ही नहीं, पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ है और मूल कर्तव्य इसी संशोधन से जोड़ा गया था। इसीलिए हम ये कहते हैं कि मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया है। ओके, मूल कर्तव्य को हम यूएसएसआर से लिए हैं, ठीक है, सोवियत संघ से लिए हैं, जो फिलहाल अभी रशिया है, वहां के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य क्या है, कौन कौन सा है, सब देखते हैं वन बाय वन। ओके, आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। अब पहला मूल कर्तव्य क्या देखते हैं? टू अवॉइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। भारत के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे संविधान का पालन करें तथा संवैधानिक संस्थाएं, आदर्श, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। कितना अच्छा मौलिक अधिकार है, देखो तो। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारा राष्ट्रगान भी है और राष्ट्रगीत भी है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रगान की बात की गई है। ओके, यहां तक सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रगान की बात की गई है और राष्ट्रगीत की बात नहीं किया है। मे भी ऐसा हो सकता है कि 42nd अमेंडमेंट करने वाले जो लोग थे उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात होगी कि राष्ट्रगीत में किसी धर्म का कूट है, ठीक है, किसी रिलीजन का झलक दिखता है उसमें, इस वजह से राष्ट्रगीत शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले मौलिक कर्तव्य में राष्ट्रगीत शब्द का उल्लेख नहीं है। संविधान के पालन का, उनके आदर्श का, संस्थाओं का, राष्ट्रध्वज का और राष्ट्रगान का, ये पांच वर्ड्स आपको हैं, इन्हीं की उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं दूसरा मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, ठीक है, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। ये देखो कितनी अच्छी बात कही गई है। जो पहला अपना मौलिक कर्तव्य है उसमें यह बोला गया है कि आपको संवैधानिक संस्थाओं का, राष्ट्रध्वज का, आदर्शों का और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। दूसरे में क्या बोला गया है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, यहां हम देख सकते हैं कि सभी आदर्श की बात कही गई है। पहले में संवैधानिक आदर्श, दूसरे में स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श। तो अगर आपको रिलेटिव स्टडी करनी है तो आप यहां पे ध्यान से देखना किन किन चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है और उस कंपैरिजन को माइंड में एकदम आराम से इजिली कॉन्सेप्ट वाइज बैठा सकते हो। मूल कर्तव्य को बहुत बारीकी से पढ़ना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका आंसर आपके पास नहीं हो। ओके, देखते हैं तीसरा कर्तव्य क्या है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ओके, देश के सभी नागरिक देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। ठीक है, यह है हमारा तीसरा कर्तव्य। एकता, अखंडता की जो बात की गई है उसमें आपको क्या लगता है? एकता यानी कि सब में सामान्य की भावना हो, सब एक दूसरे से मिलजुल करके रखें। देश की यानी राष्ट्र की अखंडता बनी रहे। ऐसा ना हो कि आपके किसी काम की वजह से आप अगर कहीं बाहर गए हो तो उसकी वजह से आप देश के ऊपर मतलब ये लगे कि वो इंडियन था, वो आकर के ऐसा गलत कर दिया यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज 4। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। क्या है? टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगर देखें तो तीसरा जो कर्तव्य है और चौथा कर्तव्य है बिल्कुल एक जैसे हैं, आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, आपको इजीली याद है। यहाँ एक बात देख सकते हो आप कि अगर आपने मूल
अधिकार पढ़े हों, ठीक है, तो याद होगा फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 23 जो ये कहता है कि किसी से आप जबरदस्ती काम तो नहीं करा सकते, और अगर ऐसा आप काम कराते हैं तो उसके लिए आपको मानदेय देना होगा, यानी पे करना पड़ेगा, उसके जो वेजेस हैं वो देना पड़ेगा, ठीक है। इस अनुच्छेद में ये भी लिखा है, इस आर्टिकल में ये ऑलरेडी मेंशन है कि सरकार यदि चाहे तो सार्वजनिक हित में अपना काम करवा सकती है लोगों से, ठीक है, सार्वजनिक हित में लोगों से काम करवा सकती है। सार्वजनिक हित में लोगों से काम कराने की बात आर्टिकल 23 में है, और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने की बात का उल्लेख मौलिक कर्तव्य 4 में है। यहां तक क्लियर? कोई डाउट? ओके, अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। देखते हैं 5वां ड्यूटी हमारा क्या है। टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्गस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women, ठीक है। देश में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। क्या है, कितना अच्छा ये अपना मौलिक कर्तव्य है। इसको देखिए, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। देखो, यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान, उनकी जो गरिमा है या कोई ऐसी बात जो उनके अगेंस्ट है, इस बात का उल्लेख 5वां मूल कर्तव्य में, ठीक है। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है, कहां उल्लेखित है? तो आपके पास इसका आंसर होना चाहिए मूल कर्तव्य में निहित है, ठीक है। और ये कौन सा ड्यूटी है? 5वां ड्यूटी है हमारी। ऐसी चीजों को हमेशा आपके माइंड में रखने की जरूरत है जो एक दूसरे से रिलेटेड हो, लाइक प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और फंडामेंटल ड्यूटीज में जो बातें कॉमन है। प्रेजेंट सिनारियो में क्वेश्चन फ्रेम करने का यही ट्रेंड है कि कॉमन चीजों के बारे में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप कि यहां तक आप सब लोग समझ गए होंगे। 5वां अपना जो मूल कर्तव्य है आप वहां तक सब समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप बाकायदा कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम वहां पे आपको रिप्लाई करेंगे, आपकी हेल्प की जाएगी डाउट होगी तो। चलिए मूव करते हैं 6वें अपना जो ड्यूटी है, 6वां मौलिक कर्तव्य जो है हमारा, उसके ऊपर देखते हैं क्या बोलता है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। कितना बेहतरीन वर्ड यहां पे यूज हुआ है, कंपोजिट कल्चर। कंपोजिट कल्चर देश की सामाजिक संस्कृति तथा गौरवशाली परंपरा को समझें तथा उसके परिरक्षण करें, ठीक है। देश की सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा को समझें और उसका परिरक्षण करें। सामाजिक संस्कृति के लिए कंपोजिट कल्चर वर्ड का यूज किया जाता है। इंग्लिश वर्ड जो है वो कंपोजिट कल्चर यूज होता है। ऐसी कल्चर जो लोगों को जोड़ती है। सामाजिक का अगर मीनिंग देखेंगे आप तो उसका मतलब यही है, मीनिंग ही है कि लोगों को जोड़ना। शाब्दिक अर्थ कहें तो लोगों को जोड़ना। इसका मतलब कि गंगा जमुना की संस्कृति, हमारी संस्कृति में सहिष्णुता है। एक्चुअली इंडियन कल्चर जो है उसमें सहिष्णुता है। इस बात का संकेत हमें इस कर्तव्य से मिलता है। इस मौलिक कर्तव्य जो हम अभी आप डील किए हैं, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज नंबर 6, उसमें हमें यह पता चलता है कि हमारी संस्कृति में सहिष्णुता है। ओके, यहां तक क्लियर। अब देखते हैं 7वां कर्तव्य क्या है। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है। देश के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि पर्यावरण का संरक्षण करें, वन्य जीव, नदियां तथा झीलों का संरक्षण करें, और वहां जो लिविंग क्रिएचर्स है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, ठीक है। हमारे इस मूल कर्तव्य में इन सारी चीजों के संरक्षण की बात की गई है। यहां तक क्लियर होगा आपको, संरक्षण की बात की गई होगी। अब एक चीज मैं यहां बताना चाहूंगा, इसको रिलेट करके देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण की बात कहां की गई है, ठीक है।
हम इसको रिलेट करते हैं कि इससे पहले हमने पर्यावरण संरक्षण कहां पढ़ा था, थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना कि कोई कॉमन चीजें जो हैं वहीं से क्वेश्चन आती हैं। तो जब आप इसको याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे, तो आपको पता होगा कि जब हम राज्यों के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी पढ़ रहे थे तो वहां पे आर्टिकल है 48A, जिसमें हमने ये पढ़ा है कि राज्यों का कर्तव्य है कि वो पर्यावरण की रक्षा करें तथा वन एवं वन्य जीव का संरक्षण करें। ठीक है, एसएससी में ये क्वेश्चन एक बार आया है, उसमें यह पूछा गया था कि इनमें से कौन सी बात है जो मूल कर्तव्य और राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में कॉमन है, और वो बात यही है, पर्यावरण संरक्षण की बात। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा सब आप लोग को। नेक्स्ट, 8वां मौलिक कर्तव्य, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। देश के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, मानववाद, सुधार और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। ठीक है, क्या क्या बोला है, साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, रिफॉर्म, इन सब की बात जो है वो हमारे मौलिक कर्तव्य 8 में बोला गया है। ये वर्ड हमारे लिए नए हो सकते हैं, बट जिन लोगों ने 42वां संविधान संशोधन किया है उनके सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को शो करता है। आप खुद सोच सकते हो कि उस टाइम में उन लोगों ने साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स के बारे में सोच लिए थे। ये चारों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है कि हर दकियानुसी और रूढ़िवादी विचारधारा का त्याग करें, लॉजिकल रूप से किसी चीज को देखें, तार्किक भावना अपना डेवलप करना है कि कोई चीज, अगर कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है तो उसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा। तो इन सब चीजों को देखने की जो बात कही गई है वो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज 8 में बोला गया है। ठीक है, मानववाद की भावना का विकास, सुधार का मतलब हर एक व्यक्ति को प्रत्येक दिन अपने आप में चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए, रिफॉर्म करनी चाहिए। और ज्ञानार्जन का मतलब यह है कि हमें जो बनना है, अगर हमारा टारगेट है कि हमें एक आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, तो आप अपनी जिंदगी में उस पोस्ट को, उस गोल को अचीव करने के बाद भी ज्ञान हासिल करते रहें। ज्ञान अर्जित करने की जो इच्छा है आपकी वो खत्म नहीं होनी चाहिए, वो कंटिन्यू रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, अब देखते हैं मौलिक कर्तव्य 9 में क्या है। 9th जो मौलिक कर्तव्य है उसमें हम देखते हैं कि क्या है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रहें और हिंसा से दूर रहें। अब सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रहें, हिंसा से दूर रहें, इसी में ना बहुत सारी बातें निहित होती हैं। लाइक राष्ट्र की संपत्ति, राष्ट्रीय धरोहर को नुकसान न पहुंचाएं, हिंसा से दूर रहें और इनका संरक्षण करें। जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें हैं उन सब के संरक्षण की बात कही गई है आपके मौलिक कर्तव्य 9 में। ठीक है, ये क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं, मौलिक कर्तव्य 10 देखते हैं क्या है। ठीक है, ये आपका 42nd अमेंडमेंट जो हुआ संविधान का, उसका आखिरी, उस टाइम का आखिरी है ये, लास्ट वाला जो है। उस टाइम में 10 ही थे टोटल, तो आपने 9 डिस्कस कर लिया है। 10th देखते हैं क्या। टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सलेंस इन ऑल स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। सभी अपने व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ठीक है, उत्कर्ष या एक्सेलेंस का मीनिंग ही यही है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में सर्वोच्च की प्राप्ति की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं हम लोग लास्ट जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया 2002 में। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन बाय द पेरेंट, द गार्जियन टू हिज चाइल्ड और अ वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 years एज द केस में बी। ठीक है, सभी माता पिता एवं अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वे अपने सभी बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध
कराएं। जो माता पिता या अभिभावक हों, संरक्षक हों, वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चे को या प्रतिपालय को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दें। ठीक है, यानी उसकी प्राइमरी एजुकेशन है एटलीस्ट वो कंप्लीट कराएं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये था आपका टोटल 11 मौलिक कर्तव्य। ठीक है, इस कर्तव्य को, जो लास्ट वाला कर्तव्य है 11th वाला, उस कर्तव्य को 86वां संविधान के संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में जोड़ा गया था। एक्चुअली ना, संविधान की समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज एमएन वेंकटचलैया की अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग बनाया गया था वर्ष 2000 में। इस आयोग ने वर्ष 2002 में अपना रिकमेंडेशन दिया, अपना प्रतिवेदन दिया, और इसी प्रतिवेदन के आधार पर 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। यहां तक क्लियर है। आप देखोगे, अगर मैं आपको याद करने का तरीका बताऊं तो स्टार्टिंग से देखना, रिलेट करके पढ़ना। फंडामेंटल ड्यूटीज में पहला कर्तव्य और दूसरा कर्तव्य एक जैसे दिखते हैं, यानी 2। ठीक है, तीसरा और चौथा को देखोगे तो ये एक जैसे दिखते हैं, दोनों में कनेक्शन दिखता है, मींस 2 + 2। अगेन 5 और 6 में फिर से दिखते हैं। सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझने की बात 6 में करी गई है, और बुराइयों और प्रथाओं का त्याग, समान भ्रातृत्व की भावना के विकास के बारे में 5 में की गई। दैट मीन्स 2 + 2 + 2। अब उसके आगे पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई है, ये हो गया आपका 7वां। 8वें में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की बात की गई है, ये आपका हो गया 8th। 9th में आपको बोला गया है नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजों को, पब्लिक प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रहना है। ठीक है, 10th में आपको बोला गया है सामूहिक गतिविधि के क्षेत्र में उत्कर्ष की प्राप्ति के लिए बात की गई है, आपने एक्सेलेंस को प्राप्त करने की बात की गई है। ये आपका 10th था, एक्सेलेंस वाला। अब आखिरी वाला क्या है, राइट टू एजुकेशन के जैसा ही ये भी है, यानी 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य है। ये अभिभावकों को, माता पिता और संरक्षक जो है उनके लिए कर्तव्य बनाए। आई होप यहां तक आप सबको सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम लगती हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं हमें, वहां पे आपको रिप्लाई मिलेगी। आप जो भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक से आपको डाउट हो, तो आप वहां पे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर आप हमें टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नियोन एकेडमी ऑफिशियल आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।